हम क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, जिसमें हम पहले शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, विच इज रियल नंबर। चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर। देखियो बच्चों, रियल नंबर से पहले हमें कुछ और नंबर्स का पता होना जरूरी है। जैसे सबसे पहले हमारे लिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स जितने भी हमारे काउंटिंग्स नंबर्स हैं, यानी जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, उनको बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। इसकी डेफिनेशन होगी काउंटिंग नंबर्स काउंटिंग नंबर्स NUMBERS counting numbers are called natural number। यानी जो हमारे काउंटिंग नंबर है उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जो नेचुरल नंबर है उनको डिनोट किया जाता है एन से। नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय एन। नेचुरल नंबर के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल नंबर, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नंबर सच एज 1 2 3 4 5, यानी जो नंबर 1 से स्टार्ट होकर इन्फानाइट तक जाते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को और इंक्लूड कर दें, यानी नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी अगर हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को और इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर हो जाते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ जीरो इज included with natural number। अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को और इंक्लूड कर देते हैं देन these आर होल नंबर्स। जब ये क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं W से। होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय W। जो होल नंबर्स होते हैं उनको W से डिनोटेड किया जाता है और हमारे होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये सभी होते हैं हमारे होल नंबर्स।
यानी होल नंबर्स के अंदर हमारे नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यानी सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि होल नंबर के अंदर जीरो भी इंक्लूड होता है, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर जीरो इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट हमारा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स, यानी जितने भी नंबर्स है वो सभी इंटीजर होते हैं। इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव वाले नंबर भी आते हैं और नेगेटिव और जीरो भी इंक्लूड होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स। सभी नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं आई से। These are denoted by I। इंटीजर्स को डिनोट किया जाता I के द्वारा। इंटीजर्स के कुछ एग्जाम्पल है, सच एज -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो। यानी अगर हम होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर को और इंक्लूड कर देते हैं तो उनको बोला जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स को हम आगे ब्रेक भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। इतना बच्चों कॉपी कर लो जब तक। अब आता है हमारे टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर काउंट करते हैं। हम जीरो को, वैसे जीरो ना ही तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव, तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर ही काउंट कर लेते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सोन। ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे जो नेगेटिव नंबर होते हैं, सच एज -5, -4, -3, -2, -1। ये सभी है हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट आता है हमारा रियल नंबर्स। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स नेक्स्ट है हमारे रियल नंबर्स। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल भी। ऑल
रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स and irrational numbers are called real numbers, are called real numbers. यानी जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वे सभी रियल नंबर के अंदर काउंट होते हैं। रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से। रियल नंबर्स आर डोनेटेड बाय आर डिनोटेड बाय आर। रियल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है। अभी मैंने बताया कि रियल नंबर के अंदर सभी रेशनल और इरेशनल नंबर काउंट होते हैं। अब उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या। अब देखो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स द नंबर्स विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। वे नंबर्स जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं यानी लिख सकते हैं उनको रेशनल नंबर बोला जाता है। द नंबर्स which can be right in the form of p by q but q not equal 0। यानी वे नंबर जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो वह हो जाएगा p बाय 0 और p बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड नंबर है ये, तो इसलिए लिखा गया है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं q से। रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल 1 2 3 -1 -2 -3 1/2 1/5 अप टू सोन। ये सभी रेशनल नंबर हैं क्योंकि हम इनको p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चों के ये डाउट होगा कि सर 1 2 और ये जो नेगेटिव नंबर है रेशनल नंबर कैसे हैं। देखो मेरे बच्चों, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं तो इट मीन्स ये p बाय क्यू की फॉर्म में हो गया, तो इसलिए क्या है, रेशनल नंबर। -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं तो ये भी क्या हो गया, p बाय क्यू की फॉर्म में हो गया, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर। अब बात आती है हमारी, जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है। क्या होते हैं, जीरो इज ऑल्सो रेशनल नंबर। इसको नोट कर लो जब तक। देखिए जीरो इज ऑल्सो रेशनल नंबर, जीरो भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर है। जीरो इज ऑल्सो रेशनल नंबर।
जीरो भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हम जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0/1 ये किसके इक्वल होता है, 0। 0/2 ये भी किसके इक्वल है, 0। 0/3 ये भी किसके इक्वल है, 0। 0/-1 दिस इज ऑल्सो 0। 0/-2 दिस इज ऑल्सो 0। इसलिए जीरो भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर के अंदर काउंट किया जाता है। कर दे अप्रफ। नेक्स्ट आता है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल numbers, the number which cannot be expressed in the form of p by q, यानी वे नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। द नंबर्स which can not be expressed in the p by q फॉर्म, यानी वे नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ये नंबर कभी भी रिपीट नहीं होते। दीज आर नॉट रिकरिंग, ये क्या होते हैं, नंबर कभी भी रिकरिंग नंबर नहीं होते। और इन नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। These numbers are non-terminating and non-recurring. और हम रिकरिंग को रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, और नॉन रिपीटिंग। यानी ये नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, √2, √3, √5, √7 या फिर 1.01, 001, 0001, 0000123, 0001। These are the नॉन रेशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर बोलते हैं हम इनको। इर्रेशनल नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम उनको डिवाइड करते जाए तो उनकी डिवीजन खत्म नहीं होगी, यानी आगे चलती रहेगी। और नॉन रिपीटिंग यानी डिवाइड करने के बाद उनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगा। बस आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू।